राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल सेल द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इज, सिंपल सा है, तो स्फेरिकल सेल ले लेते हैं हम। मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखो, तो रोलिंग स्फेरिकल सेल है तो रोल कराने के लिए बेसिकली हम एक ट्रैक ले लें। तो मैंने जब इसे रोल कराया तो आप देख रहे हो कि इसकी तो एक तो हमारी इसकी जो होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि ये रोल कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। नाउ अब ये इस पॉइंट से, जो इसकी इनिशियल पॉइंट, लेट्स से कि ये ए पॉइंट था, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो इसका सेंटर है मूव किया है, तो आप देख रहे हो कि वो बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन किया है यहाँ पे। तो हम इसकी वेलोसिटी कौन सा लेंगे? लीनियर वेलोसिटी v। तो अब सिंस हमारे पास दो वेलोसिटी है तो दो काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो वो वाली जो रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास एक होगी जो रोटेट कर रहा है, वो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिया हुआ है। दूसरा हमारा होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिंस अब कह रहा है कि ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रेशियो आपसे पूछ रहा है, चलो निकाल लेते हैं हम। तो क्या कह रहा है? रोटेशनल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपसे पूछ रहा है इसकी रेशियो बता दो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट, कितना हो जाएगा? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा हमारा बेसिकली क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। नाउ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारा एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं हम। ये हो गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, अगर इसकी मास हमारा m है तो। प्लस अब सेकेंड हमारा कौन सा होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो आप देखो क्या कैंसिल होगा? हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से। सो यहाँ बचेगा आपका आई ओमेगा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, इसमें से आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना। आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा आपके पास? एम बी स्क्वायर बाई आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। सिंस आई ओमेगा स्क्वायर से आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच गया हाफ एम बी स्क्वायर बाई, ओके, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखो। आई कितना होता है इसके लिए, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग टू सेंटर ही देखेंगे इसमें, ठीक है। तो वो होता है 2/3 m, रेडियस हमारा स्मॉल r ले लो, ये स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फेरिकल सेल के लिए करस्पॉन्डिंग सेंटर। तो कितना हो जाएगा ये? 2/3 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है? v/r, यही होता है। तो सिंस ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, राइट। सो आप देखो r से r यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? ये +1 यहाँ लिख लो। तो क्या बच गया आपका? बच गया ये 1 बाई, ये सिंस डिनोमिनेटर में 2/3, तो नॉमिनेटर में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, राइट, +1, तो कितना हो जाएगा ये? 1/5/2, ठीक है। तो जो आपका रेशियो आ गया वो बेसिकली कितना आ गया यहाँ से? 2/5। आपको दिया हुआ है x/5, जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2, और यही आपका पूछ रहा था कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 आपका आंसर हुआ, राइट।